सबसे पहले तो मैं बाबा का और बिंदु दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि जो समस्या मुझे है तो बिंदु दीदी अच्छी तरह से जानती हैं और उसके लिए मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, जबकि मेरे घर में सारे डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर फैमिली है, मतलब बेटी भी डॉक्टर, दामाद भी डॉक्टर और मतलब एक तरह से डॉक्टर साहब मेरे युगल भी इसी लाइन से जुड़े हैं, चाहे एनिमल डॉक्टर हैं मतलब वो। पर लेकिन फिर भी नेफ्यू मेरा न्यूरोलॉजिस्ट सब कुछ मतलब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, फिर भी मेरी समस्या ऐसी थी कि ये ठीक ही नहीं हो रही है। तो और ये आई कब, जब मैं ज्ञान में चलते हुए मुझे 2-3 साल हो गए थे। ये मेरी ही गलती से आई है, वैसे तो रॉन्ग पोस्चर में मैं बैठी रहती थी। मेरे मन में ये आता था कि मैं बहुत पीछे आई हूँ और मैंने बहुत स्पीड से पुरुषार्थ करना है, तो मैं घंटों घंटों ऊपर न मुँह करके बैठी रहती थी। उससे क्या हुआ, ये मेरे गलत पोस्चर की वजह से मुझे थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, जो अभी भी थोड़ी सी है। पर लेकिन इसकी वजह से घर वाले टोकना शुरू हो गए कि आप पहले इतने एक्टिव थे, इतना कुछ करते थे, अब ये क्या हुआ, ये छोड़ दो, ये आप गलत है, ना रेस्ट करते हो, इतने जल्दी उठ जाते हो और इसी वजह से आप ये समस्याओं का सामना कर रहे हो। तो जैसे फिर एनी हाउ मैंने सारी जगह चेक करा लिया, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, फिर वैसे की वैसे हो जाता है। तो ये जब कैंप शुरू हुआ, दीदी ने मोटिवेट भी किया, तब भी मेरे को इतना नहीं था कि भी मैंने करना है, पर मैंने कहा चलो दीदी कह रहे हैं तो करना ही करना है। तो इस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। सही बात पूछो तो जैसे प्रेरणा दीदी कह रहे थे ना कि ये एनीमा तो मेरे लिए है ही नहीं, मैंने कहा ये तो मैं करूँगी नहीं, चलो डाइट का फॉलो कर लेंगे, चलो सुन लेते हैं, वही बात आ गई, सुन लेते हैं। तो इस तरह से मतलब मैंने ये कैंप ज्वाइन किया। माँ दीदी कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो अच्छे हैं, मतलब हमारे सीनियर कह रहे हैं दीदी तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी बात ये था कि एक टीम हमारी मधुबन जा रही है अभी मतलब अक्टूबर में, तो मैंने कहा वहाँ नहीं जा रही तो मैं चलो ये कैंप अटेंड कर लेती हूँ। अल्टरनेट मैंने इसको चुना, वैसे नहीं मेरा कोई मकसद था, ना ही मैंने इतना कुछ इसके बारे में जानना चाहा भी था। तो जैसे ही मैं पहले दिन आई तो मेरे को पता नहीं, रात को ही मेरे हाथों में जैसे यहाँ तक दर्द आ गया था, यहाँ तो था ही था हाथों में, तो ये एकदम से सुबह उठी तो ये दर्द कहाँ गया एक ही दिन में। तो मेरे को इतना बदलाव फील हुआ, मैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी दिन से मैंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैंने इसको फॉलो करना ही करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, तो मैंने ज़्यादा खाना वाना किचन में बनाया नहीं कभी, क्योंकि एक तो हेक्टिक जॉब थी, दूसरा कोई इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहा नहीं किचन में, तो हमेशा ही वो सर्वेंट ही खाना बना के देता था, वही खाती थी। मैंने सिर्फ बाबा के ज्ञान में आने के बाद किचन में घुसी, तो क्योंकि ये तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने ही बनाना है, तो उसमें मेरा टाइम 2-3 घंटे किचन में लग जाता है अभी भी। तो मेरे को बड़ा खुशी हुई कि ऐसा सच खाओ, मगर वाह ये तो मेरे लिए तो लॉटरी लगी, मैं तो ऐसा सच खाऊंगी, मैं तो किचन में जाऊंगी बस है। तो मैं कल भी अपनी बिटिया को बोली, ना मैंने दूध लेना है, अपना दूध संभाल और किचन भी संभाल, बस मैं तो बहुत फ्री होगी। मैं इससे बढ़िया और क्या होगा, मेरे लिए तो ये बोन बन गया है। और फिर जाके भाई आदमी सोचता ना कच्चा कैसे खा सकता है, तो मैं यहाँ जो कृष्णा बहन उनकी टीम ने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी, उनके लिए तो स्पेशल मैंने थैंक्स करना पड़ेगा, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बना रखी और उनके मैंने फ़ोटो लिए। अब फोटो ले के मेरी बेटी डॉक्टर है जैसे, तो उसको दिखाए, माँ देखो कितना अच्छा खाना है, इसको देख के रोटियां खाने का मन करेगा क्या। कहते हैं वाह ये कच्चे हैं सारे, माँ सिर्फ बिल्कुल कच्चे हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और इतने टेस्टी हैं, ये खा के बताओ अब कैसे। पर मतलब फिर दिक्कत यही आ रही है कि मैं जिग्नेश भाई जी से पूछ रही थी, मैं बना तो सकती नहीं इतनी इतनी ये रेसिपी जो बन के आ रही हैं, तो मैं क्या करूं। फिर इन्होंने मेरे को सलूशन दे दिया, ऐसा सच खा लो बस। फिर मैं तो बिल्कुल ही टाइम ही टाइम, फिर तो नेचुरली है कि हमें योग के लिए भी टाइम काफ़ी मिलेगा, जो इतना किचन में 3-4 घंटे लगाते हैं, क्योंकि एक तो इतना बनाया नहीं, दूसरा स्लो स्लो स्लो, बाकी तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। यहाँ पे भी ब्रह्मा भोजन बनता है, तो मैं टीम लेके आती हूँ अपने साथ, थोड़ा सा गाड़ी ड्राइव कर लेती, इसलिए बहन मेरे साथ बैठ के आ जाती हैं। तो इसलिए मेरे को स्पेशल दीदियाँ भी बोल देते हैं कि अपनी टीम को लेके आ जाओ ब्रह्मा भोजन में, तो वो मुझे सिर्फ पेड़ा बनाने की ड्यूटी देती
कि पेड़ा बनाओ आपसे बेली वाली तो जाएंगी नहीं। तो मतलब कहने का इतना पीछे में, तो इसलिए मेरे को तो पता नहीं इतना फायदा दिख रहा है। अब देखो आगे मैंने दर्द संकल्प तो यही किया कि मैंने राई खाना है, एक टाइम भी नहीं। और अपनी सहेली जो मतलब नहीं कर पाई है किसी वजह से, मैंने आज भी बोला, एक दिन होते ही मैंने बोला उनको, एक ही दिन गया था उस दिन, मैंने कहा भाई तुम भी कर लो, अभी कुछ नहीं गया है, एक ही दिन तो गया, थोड़ा सा हुआ है, हाँ 3 दिन तो कर लो कम से कम। तो वो कहती टिकट बुक करा रखी है, माँ कैंसिल करा दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भी टिकट बुक करा रखी है, वहाँ तो फिर भी चले जाएंगे, जनवरी में मैं भी जा रही हूँ तब भी चल पड़ेंगे, माँ ये ज़रूरी है, ये बार बार नहीं होगा मतलब। तो वो कहती है फिर भी थोड़ी ढीली पड़ेगी। आज भी मैंने कहा उसको, कहती चलो आपने कर लिया ना, मैं हाँ कि आप बता देना। मैं कहा किसी के बताने से अगर मैं इतने प्रभावित होते तो विशाल भाई जी कितने दिनों से कह रहे थे, मैं हुई नहीं, मैं तो जब वहाँ गई हूँ तो मैंने सुना है देखा है तब हुई जाके। अपना एक्सपीरियंस अलग होता है, बताने से थोड़ा कोई होता है। तो ये मेरा इस हिसाब से, मैं तो अभी तक तो बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, लेकिन मेरे बाजुओं का दर्द चला गया है, हो सकता है अब धीरे धीरे ये भी चला जाएगा। जैसे भाई ने भी, जिग्नेश भाई जी ने मेरे को खूब आश्वासन दिया है कि आपका 200% जाएगा, तो मैं भी इसी आशा में हूँ कि मेरा 200% जाए। और मैं इसलिए जिग्नेश भाई जी और उनकी टीम, कृष्णा बहन, वीना बहन, आयती बहन और विशेष इधर संदीप भाई जी, विशाल भाई जी और भी जो मतलब इससे जुड़े हैं, उन सब का ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। क्योंकि मैं नेचुरली है कि जिग्नेश भाई तो मुझे फिर नहीं मिलेंगे, तो इन्हीं से सलाह वाला लेती रहूँगी और मैं क्योर होके ही रहूँगी। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा का तो शुक्रिया है ही है, और दीदी जी का है ही है जो प्रोग्राम ऐसे करवाते रहते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी जो टीम आई है गुजरात से, पोरबंदर से, और भाई जी, दोनों भाई जी, इनका भी दिल से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है इनका। क्योंकि देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें भी उस मेहनत का, बाबा कहते हैं ना कि टर्न हो करके रिटर्न देना ही है हमको, तो हमें टर्न होना पड़ेगा अगर कुछ हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो देखो 4 दिन से हम घर बार छोड़ करके पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ किया है, तो देखो हमको इसको ज़रूर रिटर्न देंगे, आपको ज़रूर देंगे, इसका टर्न हो करके दिखाएंगे, ये पूरी इच्छा है। वैसे मैं 50% करती हूँ, 50 पे मैं चल रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई हूँ। तो ये भी अनीमा भी लेती थी, लेकिन रेगुलर नहीं किया हुआ था। कुछ टाइम जब शुरू हुए थे तब लिया और पोर्ट पड़ा था, बीच बीच में कभी वो भी नहीं लिया। लेकिन अभी फिर से मोटिवेशन मिली है कि इसको ज़रूर लेना है, अगर आपने पूरी तरह से इसका लाभ उठाना है। कर तो रहे ही हो, 50% तो चल ही रहा है, क्यों ना इसको 100 पर, 80 पर कुछ तो लेकर के आए। कुछ तो बढ़ाने का है ही है निश्चय मन में, ये पक्का है कि इसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है मुझे। और इसके लिए अब मैंने अनीमा जैसे ही लिया, परसों की बात ही बता रही हूँ कि मैं, जैसे हम 5:30 बजे आश्रम जाते हैं, तो मेरे को कोई मतलब वो नहीं हुआ, जैसे भाई जी कह रहे थे नेचुरल कॉल नहीं आई, तो मैं जाने के लिए रेडी हुई। फिर मैंने कहा नहीं, नीमा कर ही लेते हैं, अभी कर लेते हैं। तो आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही नीमा किया, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना रिलैक्स हुआ। मैंने कहा ओ, इसका मतलब हम पेट में लेके ही जा रहे थे इतना, तो खुजली क्यों ना हो, ये अटैक तो करेगी ना, अंदर गंदगी है तो हम इसको इतना ही लिए फिरते हैं पेट में, और कितना नुकसान कर रही है, जबकि अब इतने फायदे मालूम पड़े हैं। तो मैंने सचमुच, जस्ट मुंह से निकला, सचमुच मेरी माँ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद किया मैंने उसी टाइम। अनीमा पोर्ट को याद लेके मैंने कहा धन्यवाद, सचमुच संजीवनी बूटी है, ये मेरी माँ है। जैसे भाई जी ने बताया कि ये सफाई करती है हमारी, है ना, बच्चे को कितना मतलब साफ सुथरा करते हैं जैसे हम, तो ये भी एक माँ का रोल है ना, उन्होंने निभाया। तो बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। और उसके बाद मैं रेगुलर 2 टाइम तो कर रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी 2 टाइम तो ले रही हूँ मैं। और आगे भी दीदी ने बोला भी 3 टाइम करो, अगर आपने बिल्कुल पूरी तरह से क्योर करना है। तो मैंने 3 टाइम करने का संकल्प लिया है, और भी इसको पूरा अच्छे से फॉलो करने का भी संकल्प लिया है, और आगे औरों को भी मोटिवेट जरूर करूँगी मैं। क्योंकि मैंने तो जाना था माउंट आबू, अभी 13 तारीख की मेरी टिकट थी,
बाबा मिलन की, तो दीदी ने बोला कि आपको ये करना है। मैंने कहा दीदी ठीक है। मैंने हालांकि करने का ये संकल्प नहीं लिया था, क्योंकि मैं बताया ही भी कर रही थी पहले ही 50%। तो दीदी कहते नहीं आपको करना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैंने वो कैंसिल करा के भी जनवरी में चले जाएंगे, कोई बात नहीं भी, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, दीदी जी ने कहा। और दीदी जी का वो बहुत बहुत थैंक्स दिल से, और घर में भी उन्होंने बोला कि आप करिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ओम शांति। आप सभी का सभी बहन भाइयों को शिव बाबा की तरफ से और जिग्नेश भाई की तरफ से, विशाल भाई की तरफ से ओम शांति। मेरा जो अनुभव है, मैं पहले ना मतलब दिन में बार बार खाती रहती थी, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। जब से जो आई हूँ मेरे को इतना मैंने अपना प्रण कर लिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी और पूरा एनडीएस का पालन करूंगी और अपने आप को स्वस्थ करूंगी। मेरी सबसे आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी को अपने जितने भी अपने संबंध में संपर्क में भाई बहन सबको अपना उनको मोटिवेशन करो, उनको भी अपना अनुभव सुनाओ भी हमें ये फ़ायदा हुआ है। मेरी ये इच्छा है भी जिग्नेश भाई, इनकी पूरी टीम, पूरे विश्व में इनका प्रचार हो इस एनडीएस पालन का, जिससे सारी दुनिया जो इतनी बीमार है सब स्वस्थ हो जाएं और उनकी दुआएं मिले इनको। मैं कहती भगवान से इनकी 1000 वर्ष की उम्र हो, इनकी इतनी लंबर हो, सभी की सेवा करते रहें और हम जैसे इनकी दुआएं इनको मिलती रहें और ये आगे बढ़ते रहें। मेरी सबसे यही है कि ये ईस्ट और वेस्ट एनडीएस द बेस्ट। ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगी आपको, क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं कभी स्टेज पे कम ही बोलती हूँ, कुछ गलती हो तो माफ़ करना। सबसे पहले मैं बाबा का थैंक्स बोलना चाहूँगी, फिर दीदी बिंदु दीदी का थैंक्स बोलना चाहेंगे, और विशाल भाई का तो बहुत बहुत थैंक्स। जब इन्होंने 2 महीने 1.5 महीना पहले बोला था कि आप आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, मैंने उस दिन से ही ठान लिया था क्या मैं एनडीएस का फॉलो करूँगी। तो उस दिन से मैं ग्रीन जूस ले रही हूँ, पर बीच में कभी कभी छोड़ देती थी। 4-5 दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया। अब 4 दिन से मैं ग्रीन जूस भी पी रही हूँ। आज मुझे ग्रीन जूस नहीं मिला तो बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, ग्रीन जूस नहीं मिला। तो मैं घर से भी पानी नहीं पी रही 4 दिन से बिल्कुल भी। और मेरा 4 किलो वेट भी लूज़ हो गया है 4 दिन में। और मेरे एक पैर में गांठ सी है, बहुत ज़्यादा थी और मैं वो टेप सी लगाती थी, और अब 4 दिन से ये सूखना शुरू हो गई है, अभी भी है थोड़ी सी। और मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम थी, मैं रोज़ मालिशें कराती थी, अब 5 दिन से मैंने कोई मालिश नहीं कराई। और मुझे नींद नहीं आती थी, मैं नींद की गोलियां लेके सोती थी, दीदियों को भी पता है। अब मैंने 5 दिन से कोई गोली नहीं लिया, और वैसे तो सो जाती थी पर माइंड नहीं सोता था। अब मुझे जाते कुछ पता नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। जया दीदी, अनीता दीदी सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। मैं अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं तो अभी 3 दिनों से ही आई हुई हूँ। बस मुझे यहाँ इतना सीखा है मैंने कि हाउ टू लिव एंड व्हाट टू लीव, कि जीना कैसे है और छोड़ना क्या है उसके लिए। और उसके लिए मैं वो गुड़ वाली जो आपने कहानी बताई थी ना, कि वो गुड़ खुद खाते थे तो वो कैसे बताएंगे किसी को। तो मैं जब मैं खुद फॉलो करने लगूंगी 100%, वैसे मैं यहाँ अभी भी ऑनेस्ट ही हूँ, लेकिन 100% करने लगूंगी तो मैं भाई को बताऊंगी कि मैं क्या फ़ील करती हूँ। लेकिन मैंने जीवन जीने की कला तो सीखी है 100%। ये मैं अपनी फैमिली में भी ज़रूर मतलब उनको सिखाऊंगी ये चीज़ें। बाकी मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ सब टीम का, सबसे पहले परमात्मा का जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया, और फिर मेरी मदर का थैंक यू, और फिर विशाल भाई, जिग्नेश भाई, सबका थैंक यू कि जिन्होंने हमारे को जो अच्छे रास्ते हमें लगा रहे हैं। और हमसे पता नहीं कितने लोग और जुड़ेंगे और फिर उसके बाद वो लोग आएंगे और उनका जीवन बदलेगा। तो मेरा तो मन से आप सबको ब्लेसिंग, थैंक यू। के आप सुनाना चाहेंगे भाई साहब अनुभव अपना? आप भी
आ जाइए, 2-3 भाई इधर आगे आ जाइए, आइए आप आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट अनुभव आपका है। और भी भाई आ जाइए प्लीज़ आगे। सिर्फ बहनें ही सुना रही हैं, भाई तो सुना ही नहीं रहे। हाँ जी, अब अगला अनुभव सुनेंगे। सबसे पहले तो बाबा का धन्यवाद जो, और एनडीएस की पूरी टीम का धन्यवाद जो इतना अच्छा आयोजन हम इस संस्था में कर रहे, मतलब सुन रहे हैं। इस कैंप के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि ये कैंप अटेंड करने का मेरा 1% भी मन नहीं था। ये कैंप अटेंड करना था मेरे युगल को, परंतु उनको किसी कारण से ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये कैंप अटेंड करवाया कि आपको तो करना ही पड़ेगा। उनके कहने से चलो मैं यहाँ आई। पहले दिन मुझे कुछ ठीक लगा। अब आज ये स्थिति है कि मुझे ये लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ खो देनी थी अगर मैंने ये कैंप अटेंड नहीं किया होता। उसके बाद जहाँ तक दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की बात बार बार यहाँ चल रही थी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। हम कोई इंसुलिन या कोई टैबलेट पे नहीं है, बट फिर भी हमें दूध के लिए मना किया गया कि आपको दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं लेने। हमने ये जो श्री धान्य का जिक्र चल रहा था, ये ट्रीटमेंट कुछ टाइम तक लिया। उन्होंने भी हमें दूध मना किया कि साथ में आपको दूध या दूध का मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। उसके बावजूद भी, वो यूज़ करने के बावजूद भी हमें बचपन की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जब तक दूध का गिलास ना लें नींद ही नहीं आती रात को। तो एक बड़े वाला गिलास दूध का, उसके साथ भी मैं पी के सोती थी। मेरे ब्रदर खुद डॉक्टर हैं, सर्जन हैं वो, ऑर्थो के, दिल्ली लेडी हार्डिंग में। मेरे पापा को कुछ टाइम पहले थोड़ा अल्सर की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने दूध पापा का पूरी तरह से बंद करवा दिया कि आपको दूध नहीं लेना, दूध या दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। दूध का नुकसान पता चलने के बावजूद भी, मतलब इतनी एडिक्शन दूध की कि दूध के बिना तो नींद आती ही नहीं, दूध तो पीना ही पीना है, पी के ही सोना है। और अब इन 3 दिनों में मैंने दूध बिल्कुल टच नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही है। मुझे भी इस एनडीएस कैंप में 1 साल पहले मेरे लौकिक माता जी के द्वारा ज़बरदस्ती भेजा गया था, और उस ज़बरदस्ती का क्या रिजल्ट निकला आज आपके सामने है। तो ये कुछ पुण्य कर्मों की पूंजी होती है, कुछ हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं जो हमें ऐसे कैंप्स अटेंड करने को मिलते हैं। और मैंने कल भी आपको कहा था कि जिन आत्माओं ने ये कैंप अटेंड नहीं किया उनको एहसास तक नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया है।